हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का है टाइम और यहाँ पे ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब दोनों बच्चे सो रहे थे और मैं और मम्मी जो है यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे और नींद में ना अशी ने मतलब पैर जैसे उसने मतलब करवट लेते हैं ना लिया ना, तो वैसे ही चाय के कप पे लग गया और वो पूरा जो है बेडशीट पे गिर गया। मतलब नींद में भी बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना कि मतलब मैं देख ही रही थी कि मुझे लग रहा था कहीं ऐसा हो ना जाए और तुरंत में ही हो गया। तो फिर तुरंत ही मैंने अच्छे से उस पर पाउडर रख दिया था ताकि दाग नहीं पड़े। फिर बच्चों को उठाने के बाद सोचा सबसे पहला काम यही करती हूँ कि बेडशीट चेंज कर दूँ क्योंकि पाउडर लगाया है ना, तो बच्चों ने जब से देखा है ना तब से उसी के साथ खेल रहे हैं, तो और भी ज़्यादा गंदा कर देंगे रूम को। तो ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है और मैं जब से आई हूँ ना तब से ही मम्मी बोल रही हैं कि मुझे बेडशीट लेनी है। पर इस बार जो है मैं लोकल मतलब दुकान से लेके आऊँगी ऑफलाइन, ताकि मतलब अपने पसंद से लेके आ सकूँ। और ये भी अब 1 साल हो चुका है और ये उतनी अच्छी क्वालिटी की भी थी भी नहीं। कितना भी होता है ना, तो ऑफलाइन जो हम दुकानों से लेके आते हैं ना उस वाली चीज़ में और ऑनलाइन वाली चीज़ में फ़र्क होता ही है। और फिर प्राइस का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही हैं और अब तो मेरे जाने का भी टाइम आ गया है, तो पता नहीं हम कब जा पाएंगे। तो देखते हैं। मैं मतलब मुझे ऐसा रहता नहीं कि मम्मी कोई चीज़ बोली है ना तो मैं वो जाने से पहले सारी चीज़ें जो है पूरी करके ही जाओ। नहीं तो पता है फिर मन में ना वहाँ जाने के बाद भी ना बार बार वो चीज़ें चलती रहती है कि मम्मी ने ये बोला और नहीं कर पाए, मम्मी ने ये बोला तो वो नहीं कर पाए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, मम्मी नहीं मतलब वहाँ पे भी अगर सासू माँ बोल दी या कोई भी, तो मुझे ये रहता है कि वो चीज़ें ज़रूर से कर दूँ, नहीं तो बाद में ना फिर वो मन में चलता रहता है। यहाँ पे ना मैंने बेडशीट चेंज करी और मम्मी ने बोला कि शायद से बारिश आने वाली है तो ऊपर जो है ना उसको कवर करके आ जाओ जाला सा जो है। तो मैं जैसे ऊपर आई ना पीछे पीछे मेरे दोनों बच्चे भी आ गए और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था बारिश का। तो वैसे आई थी बारिश का, तो अभी मौसम दिल्ली में इतना अच्छा हो रहा है ना क्या ही बताऊँ। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग ना थोड़ी देर के लिए छत पे रुक गए थे हम तीनों। बाबू के ना हाइट से थोड़ी सी ऊपर है ये जो रेलिंग डली हुई है ना दीवार से, तो इस वजह से उसको कुछ दिखता नहीं है। तो जब भी छत पे आती है तो बोलती है मम्मा गोदी में ले लो। तो 10-15 मिनट हम लोग छत पे रहे, फिर नीचे आ गए थे। और आज जो है मम्मी ने लंच में बनाया था पनीर और रोटी साथ में सैलेड। आज की जो पनीर इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे तो। और बाबू की तो फेवरेट है पनीर। तो खाना वगैरह खाया हमने। उसके बाद आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा आलस वाला था। पूरे दिन जो है मैंने मतलब ऐसा लगता है बस पूरे टाइम लेट ही रही हूँ। इतने दिनों में ना मैं दोपहर में कभी नहीं सोई हूँ जब से आई हूँ। पर आज जो है ना मैं शाम के टाइम फिर सो गई थी थोड़ी देर के लिए और उठी तो फिर मम्मी ने यहाँ पे चाय बनाया था, तो चाय के साथ मैंने खाए बिस्किट। और मतलब जैसे हम आते हैं ना तब आलस होता है ना, वैसा आलस अब मुझे हो रहा है। पता नहीं थकान की वजह से या क्या, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करूँ। मन करता है बस लेटे ही रहूँ, या तो फिर ये हो सकता है कि अब जाना है तो मैं सोच रही हूँ जितने दिन है अच्छे से आराम कर लूँ। तो उसके बाद पता है 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर मम्मी ने बोला कि आज तो मंगल बाज़ार है तो जाना है तो चली जाओ। मम्मी तो नहीं जाती, तो फिर मैंने कहा पहले मन में आया कि नहीं जाती हूँ, फिर मैंने सोचा अब ज़्यादा टाइम है नहीं, जितने टाइम हूँ उतने टाइम में होके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेले ही निकल गई। और यहाँ पे पता है गलियों में भी इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक रहता है ना कि पूछो ही मत। रोड क्रॉस करना ना ऐसा लगता है जैसे मेन रोड पे चल रहे हो, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है। और मतलब यहाँ पे इतना, क्योंकि बचपन से इधर ही रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सच बताऊँ तो रात के 11 बजे भी अगर मैं आऊँ जाऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब नॉर्मल सी ही बात लगती है। और बारिश आई थी दिन भर थोड़ी थोड़ी करके, तो थोड़ा सा रास्ता भी ऐसे ही हो रखा था कीचड़ कीचड़ सा। पर मैं फिर चली गई। बाज़ार में एंट्री करने से पहले ना मुझे दिख गया पार्लर, तो मैंने सोचा थ्रेडिंग करा लेती हूँ। जब से मैं आई हूँ ना जयपुर से, मैंने एक बार भी थ्रेडिंग नहीं कराई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी थ्रेडिंग ना ख़राब हो जाए, तो इस चक्कर में मैंने करवाई ही नहीं। आज मैंने सोचा चलो जो भी हो करवा लेती हूँ। पर इतनी अच्छी थ्रेडिंग बनाई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा काश पहले ही करवा लिया होता। थ्रेडिंग के मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे क्योंकि पता है अगर एक बार ख़राब हो गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है उसको सही करने में। तो मैं सोचती हूँ ना इससे अच्छा है कि करवाओ ही नहीं।
यहाँ पे जब मैंने बाज़ार में एंट्री करी, भाई साहब यहाँ तो ऐसा रहता है ना कि पैदल चलना मुश्किल, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब कि ऑटो का, ये बाइक और कार वगैरह होती है। ऊपर से पता है दो दो बारात घर है बीच में, तो शादियों का टाइम चल रहा है तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा, और बारिश है, कीचड़, मतलब इतना बुरा हाल है ना कि बस पूछो ही मत। बिल्कुल भी चलने में ना बैंड बज जाती है। पर जैसे तैसे करके फिर मैं बाज़ार में एंट्री कर गई। तो इधर ना जो शनि बाज़ार और मंगल बाज़ार लगता है हमारे घर के पास में, तो वहाँ पे दोनों साइड मार्केट लगता है। एक साइड सब्जियों का, एक साइड ये कपड़े वगैरह और ये जो भी चीज़ें होती है ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना मेकअप की सारी चीज़ें मिल रही थी, बट क्वालिटी तो फिर वैसी होगी। इसके अलावा मैं तो लेने आई थी प्लाज़ो, दुपट्टे और सोचा था छोटे छोटे टॉप्स, मतलब जो शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह आती है, टॉप वगैरह, वो ले लूँगी। पर पता है बारिश की वजह से ना मौसम भी ऐसा था, बाज़ार तो लगा ही नहीं था, बहुत कम ही शॉप्स वगैरह लगे थे। बट फिर भी मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो मैंने जो मैरून कलर का वो सिलवाया है ना फ्रॉक सूट, तो मुझे लगा ये वाला दुपट्टा शायद से उस पर अच्छा लगे। पर ये ना कॉटन का है और वो जॉर्जेट का है, तो बिल्कुल भी मैच तो खाएगा नहीं इस पर। तो फिर मैंने लिया नहीं। उसके बाद ये देख सकते हो पूरा मार्केट खाली पड़ा है, क्योंकि मतलब आधे से ज़्यादा बाज़ार तो लगा ही नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से। फिर बारिश आ जाती है अचानक से ना, सब गीला हो जाता है, इन लोगों का भी बहुत नुकसान होता होगा। तो काफ़ी घूमी मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा था ना इयररिंग्स वगैरह लूँगी मैं, तो 2-4 ले लूँगी और कुछ कुछ करके ऐसे, मतलब मार्केट जाओ तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि खाली हाथ आएंगे। बट मुझे कुछ भी उस हिसाब से मिला नहीं, तो फिर ना मैं चली गई थी दूसरे वाले मार्केट। और ये बाहर भी रोड पे देखो लगते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो बाहर भी पता है ढेर सारी चीज़ें लगी रहती है, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र, बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। पर मंगलसूत्र जब से मैंने ये वाले मंगवाए हैं ना ज़िराकी के, ये 3 का सेट, तब से तो फिर मैंने मंगलसूत्र लेना ही बंद कर दिया है। और मेरे पास हैं भी बहुत सारे ही। और पता है मैं ना सबसे ज़्यादा मिस करूँगी ये मार्केट को, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये तो मिलता नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ें ऐसे नहीं लगती हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत मैं मिस करूँगी। यहाँ पे ना 99 की सेल में टॉप्स लगे हुए थे। तो पहले तो मैंने देखा, फिर मैंने कहा नहीं नहीं लेना है, क्योंकि अभी मैंने पैकिंग करनी है। पता नहीं कितना बैग बनेगा मेरा, 2 लेके आई थी और पता नहीं कितना लेके मैं जाने वाली हूँ। तो फिर मैंने अपना मन मजबूत किया और आगे बढ़ गई। तो मम्मी ने ना कुछ कुछ चीज़ें बोली थी मुझे लेने के लिए। सब्जियों में मेरी मम्मी का ऐसा नहीं कि सब्जियों का उनको बहुत मतलब रहता है कितना ले लो, तो वैसा रहता है। अभी घर में है भी, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो है लेनी थी। जैसे भाई भी हर चीज़ मतलब खाता नहीं, उसको पसंद नहीं आती है। तो बीन्स वगैरह बोला था मम्मी ने ले लेना। तो ये वाला बाज़ार भी उतने अच्छे से तो नहीं लगा था, पर हाँ कुछ कुछ थी शॉप्स। इस वाले में क्या है ना, सब्जी वाले मार्केट में ऊपर देख सकते हो आप शेड डली हुई है, और आगे जो तिरपाल सा नहीं होता वो भी लगा है। तो इधर उतनी फिर भी नहीं है कि बारिश आएगी तो नुकसान होगा। उधर की साइड जो है ना वो खुला है, तो इस वजह से ज़्यादा रहता है। उसके बाद यहाँ पे सेल लगी थी 10 और 20 रुपए वाली, तो फिर मैं यहाँ पे चली गई। और मेरा बस चले ना तो पता नहीं मैं क्या क्या ले लूँ, मेरा इतना मन करता रहता है। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि मुझे जाना भी है। यहाँ रह रही होती तो अलग बात थी, सारी चीज़ें पैक करूँगी ना तो पता नहीं बैग में आएगा नहीं आएगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं खुद को कंट्रोल करी थी, नहीं ये नहीं लेना है, नहीं वो नहीं लेना है। लेकिन फिर भी मार्केट जाओ तो कुछ कुछ चीज़ें तो हम ले ही लेते हैं। यहाँ पे ना लटकन का लगा हुआ था, ढेर सारे लटकन इतने सुंदर सुंदर लगे हुए थे। अब तो फिर भी ये वाले लटकन उतने नहीं चलते हैं। एक टाइम था जब मतलब हर सूट और हर साड़ियों में आप ब्लाउज़ में आपको लटकन तो दिख ही जाएगा। मैंने भी बहुत पहना है लटकन वाले, पर अब तो जो होता है ना सेम फैब्रिक का ही लगा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इधर से तो कुछ लिया नहीं। लटकन वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। इसके बाद फिर इधर की साइड भी शॉर्ट कुर्तियों का और कुछ कुछ मुझे लग रहा है शायद से कपड़ों वाले ने भी इधर की साइड थोड़े बहुत लगा ली। और देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा मतलब खाली है, जिस हिसाब से लगना चाहिए ना बाज़ार उस हिसाब से नहीं लगा था, क्योंकि सबको बारिश का डर है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत और चीज़ें ली। जब मार्केट जाते हैं तो हो ही जाता है। लास्ट में पता है
यहीं से मैंने स्टार्ट करा था और ये टॉप्स मैंने देखे थे 99 वाले सेल में। वापस से मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे आ गई और फिर से मैं टॉप देखने लगी। मेरा मन करा था कि मैं ले लेती हूँ क्योंकि 99 के सेल में भी लगी और घर पे पहनने के हिसाब से भी अच्छा है। फिर बाद में पता है जो टॉप मैं छोड़ के गई थी ना, वही वाला टॉप मैंने उठाया। ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैंने ली, अभी घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कॉर्नर पे ही ना नमकीन वगैरह की शॉप लगती है और बेकरी की बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ से लेने थे मुरमुरे। यहाँ के जो मुरमुरे होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिस्पी होते हैं, यहाँ के भी और कानपुर के भी, दोनों जगह के मुरमुरे काफ़ी अच्छे होते हैं। पर जयपुर में जो मिलते हैं ना हमें पैकेट वाले, वो मतलब एकदम हल्के वाले, वो अच्छे नहीं होते, उतना टेस्टी नहीं होता है। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तो हम लोग झालमुड़ी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मम्मी ने जो बोली थी तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप देख सकते हो पूरा शॉप ही भरा हुआ है नमकीन से अलग अलग तरह की। तो उसके बाद फिर आते आते मुझे कुछ और सामान लेना था तो वो सब मैंने लिया और घर पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है 8:30 या 9 बज चुके थे। पर मुझे बिल्कुल भी डर या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देख रहे हो नहीं नहीं करते करते भी फिर भी एक थैला सामान जो है वो हो ही गया था। तो और पहली बार मैं गई हूँ अकेले बिना मम्मी के, नहीं तो मम्मी के साथ ही जाती हूँ। मतलब सुबह से ऐसा था ना, मेरा एकदम आलस सा आ रहा था, कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था, बस सिर्फ ऐसा था कि लेटी रहूँ। और फिर अचानक से उठी रेडी होके फटाफट से मैं पहुँच गई मार्केट। घर आते ही सबसे पहले मैंने देखी अपनी आईब्रो की अच्छी बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि मुझे बहुत डर रहता है इसका, पर बहुत अच्छी बनाई है। मैं अब सोच रही थी कि पहले बनवा ली थी, इतने दिनों से मैं भूत बनी हुई घूम रही हूँ। अब चलो कोई बात नहीं है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो ये ना मैं सूजी लेके आई थी और इसके अलावा ये है मुरमुरे, और इसमें जो वो होता है ना पॉपकॉर्न वाले मक्के के दाने, तो वो मैं लेके आई थी। मम्मी यहाँ पे बनाती हैं पॉपकॉर्न भी। तो ये दो चीज़ें लाई थी। बच्चे जैसे ही बाहर कहीं से आओ ना तो बच्चे तो आके खड़े हो जाते हैं, भाई क्या लाए हो मम्मी, पहले हमें दिखा दो हमारे लिए क्या लाए हो। तो इस बार ना आशिक को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, पर एक बार भी मम्मी बना नहीं पाई थी क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम पे मिल नहीं रहा था। फिर अभी जब बरसी के लिए मार्केट गए तो तब मिल रहा था, लेकिन उस टाइम पे ले नहीं सकते थे, कब बनाते। तो आज जब मैं गई ना तो मुझे दिखा, तो फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ ले लो, मतलब बना दूँगी क्योंकि उसको बहुत पसंद है मशरूम। तो देखते के साथ ही वो तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि पूछो ही मत, कि फाइनली मशरूम जो है मुझे खाने को मिलेगा। मम्मी के हाथ की उसको बहुत पसंद है, मैं भी बनाती हूँ ना तो बोलेगी कि बहुत अच्छा बना है, पर नानी के हाथ का अच्छा रहता है। उसके बाद मैं केला लेके आई थी और ये ना ब्रश रखने का स्टैंड है, तो ये और मतलब 10 रुपये का मिल रहा था सेल में, तो ये लेके आई थी मैं। इसके अलावा बीन्स मंगवाया था मम्मी ने, और मैं बच्चों के लिए कलर ले आई थी। और इसके अलावा ये मैं एक कॉम्ब लेके आई हूँ। मुझे ना ये छोटे छोटे वाली शॉपिंग बड़ी अच्छी लगती है, 10-10 रुपये वाली। और फिर मैं लेके आई थी ये लाल साग, ये जाते जाते एक बार और खा लूँ मैं, बहुत अच्छी लगती है। वहाँ तो मुझे दिखती नहीं है जहाँ हम लेने जाते हैं सब्ज़ी। इसके अलावा ये मैं एक लेके आई थी चाय की छन्नी, ये भी 10 रुपये की है। और फिर आते आते मैं लेके आई मोमोज़, क्योंकि अब जाना है तो जितने दिन हूँ तब उतने दिन तो मतलब खा लूँ। ये सब चीज़ें मैं बहुत वहाँ पे मिस करती हूँ। तो बस यही छोटी सी शॉपिंग थी मेरी, जिसमें सब्जियां भी है, कुछ कुछ घर की चीज़ें भी है और खाने पीने का भी। और ये है वो टॉप जो कि मैं लेके आई हूँ, ये पता है सिर्फ 99 रुपीज़ का है, मतलब 100 रुपये का। और आप देख सकते हो एकदम न्यू है। अगर इसको हम कहीं शॉप से लेना तो 250-300 से कम से तो नहीं मिलेगा। तो मैं ले आई थी कि चलो घर पे ही पहनने को हो जाएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए मोमोज़। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में।